Hello students, in this video we are going to study the concept of differentiability. So we are going to take a problem. So let us take a problem then. Problem is prove that the function fx is equal to x minus 3 mod of x minus 3 as no derivative at x is equal to 3। तो आपने प्रूव करना है कोई फंक्शन है x माइनस 3 का मॉड, वो क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। और प्रूव दैट prove that fx is equal to mod x minus 3 is not differentiable at x is equal to 3। तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। अब नॉट डिफरेंशिएबल को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट में कुछ थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी शिबिलिटी एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। राइट। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा a function is going to be differentiable at x is equal to a। We have to write two definitions first। मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर इसकी आपने डेफिनेशन देखनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। मैं पहले लिखता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है दिस इज इक्वल टू, दिस इज डिनोटेड बाय सॉरी एल ऑफ एफ डैश ए। दिस इज डिनोटेड बाय लिमिट x approaches to a f of x minus f of a x minus a, right? And right hand derivative is denoted by a right hand f dash a is equal to limit x is equal, this is minus here, this is plus here, f of x minus f of a x minus a। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया। नाउ एक फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल at x is equal to a if right hand derivative is equal to लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो तो हम लोग कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दैट इज एल एफ डैश ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट एफ डैश ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और जो इसकी कॉमन वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश ए। इसकी कॉमन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस एफ डैश ए इज गिवन बाय द लिमिट। इसके लिए लिमिट यूज करते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस। ठीक है। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव डेरिवेटिव एट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। फाइन। तो इस तरह से आपका कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेंगी और फाइनाइट होंगी तभी ये एग्जिस्ट करेंगी, तभी इसका, अभी ये लिख लीजिए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर फाइनाइट होगा तभी एग्जिस्ट करेगी। ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। डिफरेंशिएट तभी होगा अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और फाइनाइट हैं। तो अगर वो बराबर भी हैं तो हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। नाउ हम अब इस फंक्शन की बात करते हैं, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। सो लेट्स सी। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो लिमिट्स में आपने आपने सीखा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाल, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। नहीं देखा, नहीं सीखा तो आप इसको मेरे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। बड़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं लिमिट और क्वांटिटी पे, तो वहाँ आप देख सकते हो लिमिट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चले, सो सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन इज x-3। फाइन। तो अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx माइनस f(3) बाय x-3। तो सबसे पहले आपको f(3) निकालना चाहिए यहाँ पे, तो f(3) आपके पास कितना आएगा, दिस इज 3 - 3, दिस इज गोइंग टू बी 0। तो आपका f(3) कितना है, 0 है, राइट। तो ये याद रखिएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, x-3, और f(3) की वैल्यू क्या है, 0 है, x-3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। नाउ हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, तो लेट करते हैं, लेट, और पुट हेयर, पुट एक्स को किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, एक्स माइनस है ना ऊपर, माइनस, सॉरी, एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, खुद पुट करना पड़ेगा 3 - h, फाइन, वेर एच इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेस देन 3 है। 3 माइनस का मतलब क्या है, एक्स जो है, एक्स अप्रोच करेगा वो नंबर जो लेस देन 3 है, फाइन। तो यहाँ पे जब एक्स अप्रोच करेगा 3 को, क्योंकि एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एच है वो किसको जाएगा, 0 को जाएगा, फाइन। तो चलो लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच, सॉरी, एच अप्रोचेस टू, एच अप्रोचेस टू 0। अब एक्स की जगह क्या लिखना है, 3 - h -3 - 0, नीचे कितना आएगा, 3 - h ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल। अब मॉड में है तो मॉड में जो कोई भी माइनस चीज़ हो वो प्लस हो जाती है, तो इसको x अप्रोचेस टू 0, यहाँ -h आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, -h आ जाएगा। ऊपर क्या वैल्यू बनेगी, लिमिट, सॉरी, यहाँ पे h है, h अप्रोच करेगा 0 को, ऊपर क्या पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव की वैल्यू, h/h, और ये तो कैंसिल हो जाएगी 1। तो लिमिट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया, दैट इज 1, ठीक। तो इसको आप रख लीजिए, लेट इट बी, लेट इट बी इक्वेशन 1, फाइन। चले, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं अब। राइट हैंड डेरिवेटिव वो किसके बराबर होता है, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, एफ एक्स, और ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे एफ एक्स, सॉरी दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूटी बट डेरिवेटिव ना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 बाय एक्स माइनस 3, और ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, एक्स माइनस 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ये आ गई। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0, और नीचे क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस 3। तो अभी हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी इसमें, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो क्योंकि ये एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, नंबर्स ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 प्लस एच, वेर एच इज ग्रेटर देन 0। नाउ एक्स अप्रोचेस टू, जब एक्स को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब एच किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 3 = 3 प्लस एच, ये जब कैंसिल करोगे तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इसको। चलें, अब हम लिमिट देखते हैं क्या बनती है हमारी, यहाँ पुट कर दीजिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा 3 + h माइनस 3, एंड नीचे आ जाएगा 3 + h -3, एंड दिस 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, ऊपर भी क्या आएगा, h बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h/h, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, हाँ सॉरी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले केस में क्या आया था हमारे पास, दिस इज, ओ सॉरी, यहाँ पे -h है, ये माइनस था यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ ना -h है, ये माइनस तो हमने छोड़ ही दिया, -h, ठीक है, h h कैंसिल करोगे तो ये -1 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, -1 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका, -1 है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, -1 है, और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका, 2 है, सो देयर फोर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलता है हमको, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ना हो तो क्या क्या होता है, ये हमने ऊपर किया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, बराबर हो तो डिफरेंशिएबल होता है, अगर ये बराबर नहीं हो तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो एफ एक्स है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेबल नहीं है, ठीक, फाइन। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमने देखा, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर ये डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होंगे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे आप ऐड